क्या कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई करते करते किसी ऐसी मुश्किल में फंस गए हों जहां से आगे का रास्ता ही ना दिख रहा हो? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त मानसिकता बनाने की जो हर अकादमिक चुनौती से निपटने में मददगार साबित होगी। उस पल के बारे में सोचते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। सामने एक सवाल है और दिमाग बिल्कुल खाली। ऐसा लगता है मानो इसे हल करना तो नामुमकिन है। होता है ना ऐसा? और ठीक उसी पल मन में एक आवाज आती है, छोड़ो, ये नहीं होगा। बस हार मान लेने की यही जो इच्छा है ना, यही हमारी पहली और सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात ये समझना है कि ऐसा महसूस करना कोई कमज़ोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो पढ़ाई के सफ़र का एक बहुत ही आम हिस्सा है। यकीन मानिए, हर स्टूडेंट इस दौर से गुजरता है। तो फिर इसका हल क्या है? और ज़्यादा घंटे पढ़ना? नहीं। हल है सोचने के तरीके को बदलना। और यहीं पर एंट्री होती है रिलेंटलेस माइंडसेट की, यानी एक अटूट मानसिकता। एक ऐसी सोच जो कहती है कि मैं साधारण नतीजों से गुजारा नहीं करूंगा। तो ये अटूट मानसिकता असल में काम कैसे करती है? देखिए, असली लड़ाई किताबों या एग्जाम हॉल में नहीं होती। असली जंग तो हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प फर्क है। हमारे शरीर की अपनी सीमाएं हैं। हमारी एनर्जी, हमारा समय, हमारे साधन, ये सब सीमित है। लेकिन दिमाग की ताकत की, उसकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। ये असीमित है। चलिए, अब अकादमिक तनाव की सबसे बड़ी वजह पर आते हैं, फेल होने का डर। अब वक्त आ गया है कि हम असफलता को देखने का अपना नजरिया ही बदल दें। जरा सोचिए, किसी मैथ्स प्रॉब्लम को हल करने की 29 बार नाकाम कोशिश हो चुकी है। अब जो 30वीं बार कोशिश होगी ना, वो हार नहीं है, वो तो इरादे का इम्तिहान है। ये दिखाता है कि हार मानने से साफ इनकार है। यहां एक बहुत गहरी बात छिपी है कि असफलता सफलता का उल्टा नहीं, बल्कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता है। सच तो यह है कि जीतने के लिए पहले कई बार हारना सीखना पड़ता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बास्केटबॉल प्लेयर हजारों बार शॉट मिस करने के बाद ही वो एक गेम चेंजिंग शॉट लगा पाता है। वैसे ही एक सही जवाब तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस में सैकड़ों गलतियां करनी ही पड़ती हैं। हर गलती एक सबक है। तो अगर असफलता रास्ते का हिस्सा है, तो फिर यह सफलता का रास्ता असल में दिखता कैसा है? क्या यह सीधा और साफ सुथरा होता है? चलिए देखते हैं। ये लाइन सब कुछ कह देती है। सफलता की राह हमेशा निर्माणाधीन होती है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन। जैसे कोई बिल्डिंग बनते समय धूल, मिट्टी, शोर सब होता है, वैसे ही पढ़ाई के रास्ते में भी मुश्किलें और परेशानियां आती हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। और पता है इसमें सबसे मजेदार बात क्या है? ये सोच मुश्किलों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। मतलब अगर कोई रुकावट आई है तो वो रुकने का सिग्नल नहीं है, बल्कि वो इस बात का सबूत है कि हम सही रास्ते पर हैं और प्रोग्रेस हो रही है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में अक्सर सबसे मुश्किल दौर किसी बहुत बड़ी कामयाबी से ठीक पहले आता है। तो जब लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तो हिम्मत मत हारिएगा। क्या पता अगली बड़ी सफलता बस कोने पर ही इंतजार कर रही हो। तो ठीक है, बातें तो समझ आ गईं, लेकिन इस अटूट मानसिकता को अपनी रोज की पढ़ाई में, अपनी असल जिंदगी में लाएं कैसे? इसका कोई एक्शन प्लान है? जी हाँ, बिल्कुल है। इन बातों को अमल में लाने के लिए ये रहा एक सिंपल 4 स्टेप का ब्लूप्रिंट। पहला, अपने लक्ष्य की एक साफ तस्वीर दिमाग में बनाइए। दूसरा, उसे सिर्फ सोचिए मत, एक कागज पर लिखिए। तीसरा, नतीजों की चिंता छोड़कर सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय कीजिए। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, जब भी गिरें हमेशा दोबारा उठ खड़े हों। अब सवाल है कि ये प्लान काम क्यों करता है? क्योंकि ये धीरे धीरे हार मानने वाली आदत को एक मजबूत इरादे वाली आदत से बदल देता है। इससे मुश्किलों का सामना करना हमारी फितरत बन जाता है, एक डिफॉल्ट रिस्पॉन्स। तो इस पूरी बातचीत से जो एक बात लेकर जानी है वो ये है, आज की जो मुश्किलें हैं वो मंजिल नहीं है, वो तो बस कच्चा माल है। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे सफलता की कहानी लिखी जाएगी। तो अंत में एक सवाल, सफलता की इमारत तो अभी बन रही है, अगला कदम क्या होगा? इसे और मजबूत बनाने के लिए अब क्या बनाएंगे?